तमाम चेहरों को, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को बीजेपी की तरफ से क्या बताना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या किया है कि ये आपकी तरफ उस निगाह से देखे कि चलिए अब राब्ता कायम हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में ये प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स की जाती रही कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो मुस्लिम दोयम दर्जे का नागरिक हो जाएगा, उसके नागरिक मूलभूत अधिकार छिन जाएंगे। लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास केवल कहा नहीं मंत्र के रूप में, बल्कि तंत्र में लागू कर दिया। आज जब प्रधानमंत्री के आवास गरीब कल्याण की योजना के तहत मिलते हैं तो 27% हिस्सेदारी मुस्लिमों को मिलती है, अकलियत को मिलती है। देखिए, मसाइल अकलियत के अलग नहीं है, हिंदू की भूख अलग नहीं है, रोजगार के मसले हिंदू या मुस्लिम के लिए भिन्न नहीं हो सकते हैं। सच्चाई यह है कि कानून व्यवस्था जब खराब होती है तो रोजगार मुस्लिम का भी छिनता है, हिंदू का भी छिनता है। आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से, मैं उदाहरण देकर के उत्तर प्रदेश, क्योंकि हम राजधानी में बैठे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का हिस्सा जहां पर सबसे बड़े हथकरघा उद्योग को चलाने का काम अकलियत की कौम करती है, अकलियत तबका करता है, वहां बिजली नहीं आती थी। और जब बिजली नहीं आती थी तो गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, मऊ हो, अंबेडकर नगर हो, वहां हथकरघे के कारखाने ठप होते जा रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनती है, 24 घंटे बिजली जिला मुख्यालय को और 18 घंटे कस्बाई क्षेत्रों को देते हैं। ये हथकरघे जब चलते हैं तो मुस्कान मुस्लिमों के चेहरे पर भी आती है, हिंदू के चेहरे पर भी आती है। असीम वकार साहब, आपके चेहरे पर मुस्कान आई इन सारी चीजों को जो गिनाया? 440 वोट का झटका आपको लगा जब इन्होंने ये सब सुनाया? देखिए, इन्होंने क्या गिनाया इनको खुद नहीं पता। और आसिम वकार अकलियत बोला हमेशा से हंसते रहते हैं। हम लोग परिस्थितियों का मुकाबला करने वाले जंगजू लोग हैं, लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी से हम लोग की एक सियासी जंग जारी है और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जितनी बातें आपके सामने यहाँ कही हैं, सब झूठ, सब झूठ, 1% भी सच्चाई उसमें नहीं है। इन्हीं ने कहा कि ये प्रचार होता था, वो प्रचार होता था मुसलमान दोयम दर्जे का। हम लोग तो जानते थे आप कुछ नहीं कर सकते। आपके ही लोग ये कहते थे बीजेपी आएगी तो मुसलमानों का ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब उनकी भी समझ में आ गया, आपकी भी समझ में आ गया कि कर आप कुछ नहीं पाएंगे, सिर्फ आप जबानी खर्च करते हैं। इसके अलावा आपका कोई एजेंडा नहीं है। आप ये कह रहे हैं बिजली नहीं मिल रही है लोगों को, कल कारखाने नहीं चल रहे हैं। ये जो पीएम आवास योजना है, मुस्लिम लाभार्थी जो 14,13,000 के आसपास बताए जा रहे हैं, वो झूठ है। और ग्रामीण में 33,61,000 के आसपास जो पीएम आवास योजना के लाभार्थी मुस्लिम, हाँ, वो झूठ है। जबानी आंकड़ों में और पेपर के आंकड़ों में फर्क होता है। जो जबान से कहा जा रहा है वो आंकड़ा गलत है। सच्चा वो होगा जो आरटीआई के द्वारा निकाला जाएगा। इन्हीं ने जितना बताया इसका 1% भी नहीं होगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।